आप लोग, अरे आप हैं, तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इस पे बहुत सुंदर शब्द प्रभुपाद जी का है कि इफ़ यू डोंट हियर सफिशेंटली देन दे विल नॉट बी एनी मोर हरी बोल। और इससे हम शुरू करते हैं इस बात से कि हमें चाहिए कि हम खूब परिश्रम करें ताकि जन्म मृत्यु और योनि परिवर्तन, यानी कि एक के बाद एक, कभी पशु योनि कभी इस योनि में जाने में, इस चक्र से मुक्त हो सकें। अब आप देखिए, मे बी डिवोटीज, आई डोंट नो, दे कैन रेज द हैंड्स और व्हाटएवर, कि आप में से प्राय सभी लोग या काफ़ी लोगों के घर परिवार वाले सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं जब आप भक्ति कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, आपके भी सोचते हैं, आपके घर परिवार वाले तो खुद ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कुछ भक्ति करो, लेकिन कुछ करो ना, भक्ति के अलावा भी तो कुछ करना है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, ये। और ज़रा उनसे ये पूछ लिया जाए कि भाई क्यों किया जाए। शशिकांत प्रभु, आपको वाई यू आर वानप्रस्थ, आपको क्यों बोलते हैं करने के लिए कुछ? आपको तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। इस पर मुझे एकदम हंसी आती है। आप थोड़ा, अब आप लोग हंसेंगे कि आज से आप 30-40 साल पहले चले जाएं तो कोई सोचेगा भी नहीं कि लड़कियों को नौकरी करानी है। हम प्लीज़, हम तो इतने वृद्ध नहीं हैं, बट शशिकांत प्रभु, क्या लगता है आप लोगों के ज़माने में आपकी बहन को या जो भी होंगे नहीं सोचते होंगे ना कि उनकी नौकरी कराया जाए? सिंपल भाई, 15 साल 16 साल या मैक्सिमम 20-21 साल की हो गई, शादी कर दी, खत्म, हो गया उनका प्लेसमेंट। इज इट नॉट? उस समय अगर आप कहीं लड़की जा रही नौकरी करने के लिए तो बुरा मानेंगे, इज इट नॉट? अब आजकल मान लो लड़की नौकरी ना भी करना चाहे, कहे कि हमको शादी करा दीजिए ऐसे करके, तो उसको बुरा मानेंगे। ऐसा नहीं हम थ्योरी में बोल रहे हैं, कल ही हमारे संग घटना हो चुकी है। पूछ रहे थे, पहले करियर तो बना लेती, पहले ये तो हो जाता, फिर उसके बाद शादी करती। इज जस्ट अ शिफ्ट ऑफ पैराडाइम। एनी हाउ, लेकिन ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, करियर की बात करें या कुछ भी बात करें तो व्यक्ति प्रश्न ये नहीं करता है कि इससे मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। कल एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे, हमारे माता पिता के भी तो कुछ सपने होते हैं। अब वो मेरी बात तो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको बोला कि आपने अब तक जितने सपने देखे उनमें से कुछ पूरे हुए कि नहीं हुए? तो उत्तर कैन बी मिक्स्ड, हाँ कुछ हुए कुछ नहीं हुए। जो नहीं हुए तो छोड़ दो उनको, और जो हुए उसमें दो बातें हैं, क्या आप संतुष्ट हुए कि असंतुष्ट हुए? वो इतनी बात बोलने नहीं दिए मेरे को, उनको ही वाज जस्ट दे वर रिएक्शनल। क्या आप संतुष्ट हुए या असंतुष्ट हुए? तो उत्तर क्या है? असंतुष्ट। अब अगर उन्हीं की बात पे उनको पिन कर दिया जाए कि आप कह रहे हो कि आपके बच्चे आपसे सपने पूरे नहीं कर रहे हैं, आपने अपने जितने सपने पूरे किए उससे क्या आप संतुष्ट हुए? कभी सोचिए। और जिसमें आप अपने बच्चे को लगा रहे हो उससे ना वो बच्चा संतुष्ट होगा ना आप स्वयं संतुष्ट होंगे। लेकिन इतना सोचने की क्षमता कहाँ है? सोचने की क्षमता? ये सोचने की क्षमता है नहीं। इसीलिए तो लोग बिल्कुल पशु की तरह जी रहे हैं, पशु की तरह। जब जाप करते हैं, भक्ति करते, तब उनको सोचने की क्षमता कुछ आती है। नहीं तो बात समझ है कि नहीं? मैंने अपने जीवन में जो भी सपने देखे, कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, लेकिन जो पूरे हुए वह तो भी असंतुष्ट करके छोड़े हैं। तो मैं अपने बच्चों को अपने सपने का माध्यम बना रहा हूं। तो मान लो उन्हें पूरा कर भी दिया कि आपका लड़का मान लो आज चाहते थे आईएएस बन जाए, तो आईएएस बन भी गया, तो भी क्या आप संतुष्ट होंगे? यू नॉट बिकम हैप्पी। तो प्रभुपाद जी बहुत रिवोल्यूशनरी बात कर रहे हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि हमको आलसी होकर के बैठना है, परिश्रम करना है, लेकिन किस लिए करना है? ताकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। और आप देख रहे होंगे कि शायद आप लोग अधिक मेहनत कर रहे हैं अब अपनी भक्ति के जीवन में। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा अभी जो भौतिकतावाद में ऐसा हो, वो 3 बजे बिना, जब अगर उसको पैसे ना मिले वो 3 बजे उठता हो। आप किसी को मिले ऐसे 3-3:30 बजे उठ रहे हैं, पैसे ना मिलते हों और उठ रहा हो सकता है नौकरी करने के लिए 3 बजे उठते हों, लेकिन ऐसे ही उठने वाले लोग बहुत रेयर मिलेंगे। बहुत रेयर कोई होगा जो कुछ विशेष प्रयोजन लेके चल रहा है, नहीं तो उठता नहीं। करते हैं योग मेडिटेशन, ऐसे नहीं कह रहा कुछ नहीं करते, बहुत कम। लेकिन उनके जीवन में कोई लक्ष्य है क्या? आंसर इज 0। लक्ष्य का पता ही नहीं है। तो प्रभुपाद बड़ा अच्छा कह रहे हैं कि देखिए, भौतिकता की सो कॉल्ड प्रगति में आप छोड़ रहे हो आप इसको, तो उसका उद्देश्य ये नहीं कि हम खाली खाली बैठे रहे, हम सोते रहें, उससे नहीं कुछ प्रगति होगी। क्या बोल रहे हैं?
खूब परिश्रम करना चाहिए। और उसका मतलब क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना इतना आसान बात नहीं है। सो वी हैव टू डू सम तपस्या फॉर दैट, वी हैव टू डू सम परिश्रम करना चाहिए। और इसी के लिए आश्रम की व्यवस्था होती है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम। महाराज से बड़ा विनोद कर रहे थे कि कभी कोई साधु घूम रहा होता है ऐसा, तो लोग बोलते हैं अपना भी एक आश्रम बना लीजिए। तो आश्रम जो है वो है स्थान, कुटियावाचक नहीं है कि कुटिया बना ले वहाँ आराम से मतलब खस का जूस पिए ठंडा से करके सो जाए, नहीं। आश्रम का अर्थ क्या होगा बताइए, जहाँ पर श्रम किया जाए। महाराज कह रहे थे गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थी में तो आश्रम है ही, लेकिन गृहस्थी में भी भगवान के लिए श्रम होना चाहिए, भगवान के लिए भक्ति होनी चाहिए। ये बात सब लोगों को मैं कई बार कह चुका हूँ और दिमाग में घुसा लेना चाहिए कि हम लोग जी रहे हैं ताकि हम भक्ति कर सकें। ये मानव जीवन की सफलता है। फालतू में जीने का क्या मतलब है? मेक सेंस? जैसे फरारी गाड़ी को फरार होने के लिए पैसा मेंटेन किया जाता है, बहुत तेज दौड़ने के लिए ही उसकी सारी तो ऑयलिंग फॉइलिंग की जाती है। उसको खेत में जोतने के लिए नहीं लगाते कि अरे भाई 250 bhp है, ये जितना भी bhp होता है उसका, तो अब उसको खेत में जोता जाए, भाई बढ़िया से खेत जोता जाएगा, नहीं कोई इसका डजंट मेक एनी पॉइंट। ये बात जस्ट सिंपल लग रही है लेकिन लोग भूल जा रहे हैं। एक कटाक्ष करने का मन कर रहा, सामने दिख रहा है हमको एक भक्त, अब 20 लाख का मकान में आप नहीं रहेंगे तो फिर क्या आप जिएंगे नहीं बताइए? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है आपको कटाक्ष मुझे बोल करके, इतना सुख मिल रहा है मेरे को। 24 लाख 25 लाख के मकान में नहीं रहेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे ना, ठीक है रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमको आपत्ति नहीं, लेकिन हम कटाक्ष करके छोड़ दे रहे हैं। क्यों? कि कितना वो पैसा व्यक्ति कमाएगा, हम देख रहे हैं कितना पैसा कमाएगा, फिर उतना वो और बढ़ा लेगा। इसके बिना हम कैसे जी सकते हैं? इसके बिना हम कैसे जी सकते हैं? इसके दिमाग में अपने प्रोसेस कर लीजिए, और इसमें हम अपने मानव जीवन के लक्ष्य को भूल जाएंगे। ऑल तो आप लोग डिवोटी हैं, आप लोग भक्ति कर रहे हो, लेकिन जो गलती कर रहे हैं वो मुझे देखने का मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको बताऊं। हमने कितना मजाक बनाया एक भक्त का ना, जो 70 लाख का मकान लिए, रह नहीं रहे उसमें। हमने कहा भैया बेटा, कॉलेज में कितने लाख के रूम में रहते थे आप? लड़के लोग कितने रूम में रहते हैं? 8 बाई 10 का रूम होता है, और एकदम जितने खुशी से आप लोग उस आश्रम में रहे होंगे, और अभी भी आप रह रहे हो ना यहाँ पे गोविंद निवास में, 8 बाई 10 का भी रूम भी नहीं, और छोटा रूम, मेरे रूम से भी छोटा रूम है, एकदम बढ़िया चिल नींद आती है कि नहीं? हमको बहुत हंसी आती है। एक वक्त तो बता रहे थे कि हमने घर बना लिया और उसी के नौकर बन गए इधर झाड़ू मारो, उधर झाड़ू मारो, उधर सफाई करो, ऐसे करके गोबरेला ठीक है कि नहीं? क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमको लगता है कि क्यों इतना समय खराब कर रहे हो, वही समय आप भगवान की भक्ति में लगा सकते हो। मैम डिवोटी को प्रीचिंग कर रहे हैं, नॉन डिवोटी तो बात छोड़िए, तो गया उधर से। वी हैव टू पुट फुल एनर्जी कि इस बार पार हो जाए। आप लोग एक बार सोचिए, एक बार पार हो गए तो कितना बड़ा, वैकुंठ में कोई अब फ्लैट की कमी है? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि वैकुंठ में कैसा मकान मिलेगा। हॉस्टल लाइफ इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। अब देखो ये कितने बुरा मत बोलेगा, हम नालायक शब्द इस्तेमाल करेंगे। यही बोल रहे थे, यही व्यक्ति जो बोल रहे हैं अभी सबको, एवरीवन को तो नहीं मैसेज कर दिए? हाँ, एवरीवन कर दिए। बोले प्रभु जी क्या गृहस्थी में हम जीवन नहीं स्वीकार कर सकते भक्ति का? जब बोल रहे हो कि सुखी हो तो चेंज क्यों कर रहे हो? या तो आप सुखी है नहीं या तो आप क्या कहते हैं, खाली लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कमेंट कर रहे हैं। कम से कम एवरीवन को तो नहीं करना चाहिए। ठीक है मुझे कर, अगर आप खुश हैं सबसे अधिक तो फिर चेंज क्यों करना चाहते? मानव जीवन, हाँ, मानव जीवन को ही यह परमाधिकार प्राप्त है। क्या परमाधिकार प्राप्त है? क्या पढ़ा? इतना सुंदर लाइन है कि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके। जैसे सिंपल सी बात है, आईआईटी में पढ़ने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो 5 लाख में से कंपटीशन करके 4-5 हज़ार में आते हैं। मतलब हमारे ज़माने में, अब बढ़ा दिया होगा अलग बात है। इट्स अमेजिंग ना। और किसी को वहाँ पर साइकिल घुमाने का, लाइक दैट। मेरा सपना, एक बार मेरे मामा जी लेके गए थे मेरे को वहाँ पे, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं शायद 11th में था। तो वहाँ के लड़कों को मैंने साइकिल घुमाते हुए देखा वहाँ पे, तो मेरे हृदय में आ गया कि वाह, एक दिन हम भी साइकिल घुमाएंगे यहाँ पे। एक डिज़ायर आया और भगवान ने पूरी तो कर दी, लेकिन समझ में आके साइकिल घुमाने में कोई सुख है नहीं यहाँ पे। लगता है ना कि हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से हैं, ये तो क्यों नहीं वैकुंठ इंस्टीट्यूशन में चले जाते, क्यों नहीं वैकुंठ में चले जाते? तो वहाँ पे साइकिल भी घुमा सकते हैं, विमान भी घुमा सकते हैं, सब कुछ घुमा सकते हैं। या और ऊपर चले जाएं, गोलोक चले जाइए, कृष्ण के पास बहुत कुछ है। मानव जीवन को ही यह परम अधिकार प्राप्त है, और किसी के पास और किसी योनि में है नहीं। तो क्या आप कहेंगे देवता को नहीं हो सकता?
भाई देवता लोग भोग में इतने पड़े हुए हैं कि अब उधर उनका बहुत मुश्किल है, और खुद बोलते हैं कि एक ही जन्म में मनुष्य भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चला जाता है। कितना लाइसेंस भगवान ने दिया। हम लोग रोज जो आपको बोलते हैं दर्शन आरती में, आप भगवान को दीप दान करिए, केवल दीप दान करने से भगवान के पास चले जाओगे। तुलसी जी को देखने से, प्रणाम करने से, सेवा करने से आप भगवान के पास चले जाएंगे। आपको पता है तुलसी जी में वो जो स्प्रे होता है ना, जो बालों में स्प्रे मारते हैं फुसफुस, इस तरह जब ये थोड़ा गर्मी हो जाती है उनको बहुत अच्छा लगता है, पर फुसफुस मारेगा तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। अब ये बंदर नहीं कर सकता। आप बंदर को बताओ, बंदर, मेरे डियर बंदर, आप तुलसी जी को प्रणाम कीजिए, आप ये कीजिए, आप गैया को बोलो तुलसी जी को प्रणाम करो, तुलसी जी को खा जाएगी। तो पता है आपको बहुत पसंद आती है, लेकिन वो कभी प्रणाम नहीं कर सकती। सी द क्वालिटी विच कृष्णा हैज गिवन अस। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मानव जीवन को इसी लिए रखना चाहिए। जीवन और मृत्यु से उत्पन्न योनियों के इस निरंतर परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। इट इज पॉसिबल। क्या कहते हैं इसको? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके ही रहूंगा। तो स्वराज्य क्या है? स्वराज्य लक्ष्मी करके भागवत में शब्द आता है। स्वराज्य क्या है? भगवान का राज्य, भगवत धाम। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि पिताजी के पास रहे, भगवान की भक्ति करके हम पार हो जाएं। ये करोड़ों बार सुनने के बाद भी किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि वी आर सपोज टू गो बैक टू गॉड हेड। ये आप लोग, मैं एकदम अनुभव से बोल रहा हूँ कि करोड़ों बार सुनने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति मुझको मुंह बोले आप जा सकते हैं प्रभु जी, हम तो छोड़ चुके हैं। हमने क्यों भाई? आपको बैन करा है भगवान ने? पहले ही सरेंडर बोलते रहे हो। युद्ध करो तो सही, कृष्ण क्यों नहीं हेल्प करेंगे? क्या मैं कोई विशेष प्रिय हूं कृष्ण के लिए? सभी तो भगवान के अंश है। एक बार सब लोग हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप चेक करिए किसके जीभ पे राम या कृष्ण शब्द नहीं आ रहा है। माता जी के मुंह पे तो आएगा नहीं, है कि नहीं? नहीं आया, आया। और जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, या जो कोई है नहीं ना, पता नहीं कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ पे। एक श्रीनिवास प्रभु आप भी हैं, तो आप लोगों के मुख पे तो आया नहीं ना हरे कृष्णा। तो अब कमी क्या है बताइए? जीवा स्पर्शे आ चंडाल सब को दारे, चंडाल तक के लिए लाइसेंस है, और फिर भी व्यक्ति वक्तुम समर्थ भी ना वक्तु कश्चित, फिर भी व्यक्ति ना बोले तो फिर क्या करा जाएगा? हम इसको रोक सकते हैं और हमारी जीभ पे ही है सब कुछ। एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। You think what you're going to speak and is it connected to Krishna? और आप देखेंगे कि कितनी अर्ज होती है हमको बोलने की। क्या आपने ये नोटिस किया है? प्रसाद के समय जब हम अपने मित्र के बगल में बैठे होते हैं और प्रसाद तो बहुत खुशी का समय होता है, तब तो शक्ति बल आ जाता है, और तब देखिए किच बातें करना शुरू कर दे रहे हैं। हम जब तपस्या की है तो कहीं तपस्या खर्च भी तो करनी पड़ेगी, दो चार लोगों के कुछ बोल करके। मैं आज कल भी प्रसादम के लिए बैठ रहा था, और मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी, इनका संबंध कृष्ण से नहीं था, और मैं बगल वाले से बात कर सकता था, लेकिन मैं चुप रहा। अब संस्कार तो रहता, मतलब ऐसा कोई गलत बात भी नहीं था, बट इट वॉज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा। Why should I speak to another person and waste his time, take prasadam and leave? It is a challenge. Try it today. I speak or even ठीक है हम बोलेंगे नहीं, लेकिन टाइप कर देंगे। टाइपिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ वाचो वेगम, माय डियर डिवोटीज। समझ रहे हैं? लिखना भी अपने आप में एक वाचो वेगम है। बोल नहीं रहे हैं, बस टाइप कर रहे हैं। इट इज टफ। मन की बात छोड़ दीजिए, वाणी के वेग को ही संयमित करना जस्ट टफ, बट यू बिकम मोर पावरफुल इफ यू ओनली टॉक अबाउट कृष्णा, बिकॉज योर पोटेंसी इंक्रीजेस बाय टॉकिंग अबाउट कृष्णा। आपका तेज बढ़ता है अगर कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं, भक्ति बढ़ती है। अनन्य विषयात्मना। क्या ये एक्सरसाइज आपने कभी भी करी है अब तक जीवन में? सम डेज यू जस्ट कीप एटलीस्ट 50% कम कर दीजिए बोलना, और जबरदस्ती नहीं ये पूछे भाई खाना खा लिया तुम? नहीं प्रभु जी ने आज, या पत्नी को पूछे पति भी खाना बना दिया? ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अनावश्यक नहीं बोले।
हम it works a lot because what is that? A preacher of Krishna consciousness is always beyond the clutches of death. जैसे ही भगवान के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जप करना शुरू करते हैं, हम मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं. This is wonderful. मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि पहले हम 10 बजे से क्लास नहीं करते थे, मंदिर में बैठते थे, और समाव भगवान की कृपा से हमको ऐसे व्यवस्था रहती कि मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता. मतलब भक्त लोग हैं, असिस्टेंट हैं, या जो भी कह लीजिए, उनको बस इशारा कर देना था आज ये काम हुआ, और आधे घंटे में सारा समय निपट जाता था. तो मैं 1 बजे तक बैठा रहता था ऑफिस में, और प्राय बिकॉज शास्त्र की चर्चा नहीं होती थी तो कुछ गड़बड़ ही चर्चा होती थी जो उसका संबंध कृष्ण से नहीं होता था. आई यूज्ड टू फील वेरी ड्राई एट 1 PM. ये मेरा अनुभव है. आप देख रहे हैं ना मेरा स्टाइल, अभी भी आप देख रहे हैं कि बस आधा घंटा एक घंटा गए, देख लिया हाँ ये हो रहा है, उसका खत्म. पीपल आर, बहुत ध्यान रखिएगा, पीपल आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ देयर टंग एंड दे आर नॉट इवन कॉन्शियस कि क्या मुख से आ रहा है उसका क्या प्रभाव आपके चित्त पे पड़ेगा. क्या आपने ऐसा अनुभव किया है आप लोग के वर्क सर्कल में? आपके कार्य के अलावा भी लोग क्या क्या बोल देते हैं, और आप देखेंगे कि उधर आपकी मति जाती ही नहीं. आपने सुन लिया तो उधर मति जा रही. क्या ये आप अनुभव कर पा रहे हैं? और वो भगवान के पास तो नहीं जा रही है. सो वेरी केयरफुल. इस परिवर्तन को रोकने के लिए वाणी के वेग को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है. हम ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें रूप गोस्वामी बोल रहे हैं. स्यात् कृष्ण नाम चरिता, नहीं इसके आगे वाला नेक्स्ट श्लोक क्या है? तन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना. भगवान के नाम रूप चरित्र आदि के को सबसे पहले क्रम से रसेना, रसेना मतलब रसना, जीभ से उसी में लगाए रहिए. उसके बाद स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, और उसके बाद आपका मन उसमें नियोजित होगा. बारंबार जब भगवान के ही बारे में बात करेंगे तो मन में वही बात घूमेगी. लेकिन अगर जीभ को नहीं लगाएंगे तो मन नहीं लगने वाला है. डज दैट मेक सेंस? जीभ दुनिया की बात में लगेगी तो मन नहीं लगेगा. तो इसीलिए आज मैं सोच रहा था कि क्यों महाप्रभु बोले ग्राम में वार्ता ना सुनी बे काने और ग्राम में वार्ता ना कही बे. ये सुना है आपने? रघुनाथ दास गोस्वामी कहे कि फालतू की बात ग्राम में वार्ता, अरे फलाने की लड़की की शादी उससे हुई और उसकी वाली शादी उससे हुई, उस लड़के का वो चक्कर चल रहा है. ये सब जो है ग्राम्य कथा कहलाती. यही नहीं, इसके अलावा और भी पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही, सब ग्राम्य कथा कहते. तो ग्राम्य कथा ना कही बे ना सुनी बे. सुनेंगे तो फिर उसके बाद मन आएगा भाई इतनी अच्छी बात सुनी तो दूसरे को जरूर बताना चाहिए, जन के लाभार्थ के लाभ के लिए, परमार्थ के लिए बोलना चाहिए, है कि नहीं? और लोग बोलते हैं. आप लोग से ऐसा होता है कभी कोई भक्त आके बोलते हो अरे तुमको पता है ये जो शैली है ना, इसका मतलब समझ लीजिए कि वह कुछ मसाले वाली खबर लेके आया है. और कई बार ऐसा व्यक्ति है, नाम नहीं रख रहे उसको, वो बोलता है हमने कहा हमको तो कुछ नहीं पता है. तो गिरिराज महाराज क्या कहते हैं, जब भी कोई ऐसा बोले को बोलो क्या इसको जानना मेरे द्वारा जरूरी है? तो कि वो फिर वो सोचेगा नहीं जरूरी तो नहीं है, और शायद वो ना बोले. आप लोग कहेंगे ये सब बात क्यों बोल रहे? दिस इज आवर टंग इज आवर डोर टू लिबरेशन. ये समझ लीजिएगा इस बात को. हम पुनः अपने ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नारद जी के शब्द हैं व्यासदेव जी को, कि आपने भगवान के यश के अलावा जो कुछ भी बोला है वह केवल लोगों में मोह उत्पन्न करने वाला है. आप पढ़ चुके हो इस बात को? व्यासदेव जी को डांट पड़ रही है तो सोचिए हमारी क्या गति होगी. वहाँ पे चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान से अलग कुछ भी बोलने की इच्छा करके बोलता है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? उसकी अर्ज है कि मैं भगवान से अलग कुछ बोलूं, बस वहीं आपके हृदय में मोह का निर्माण कर देगा. हैव यू फेल्ट लाइक दैट? और या मैं खाली बोल ही रहा हूं? अब देखिए जब हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं उस समय तक तो मन में आता है ना कि हम आत्मा हैं या कुछ कुछ चमकता है, और फिर जाकर कुछ उधर की बात करने लग गया तो फिर हमारी स्मृति घूम जाती है. हम पुनः अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप को प्राप्त करके आनंद और पूर्ण ज्ञान से भरा शाश्वत जीवन जी सकते हैं. विकास अथवा प्रकृति का सही उद्देश्य यही है. मतलब प्रभुपाद जी के तात्पर्य कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर कटाक्ष है.
बारंबार आप इस मनुष्य जीवन की जो आजकल की धारणा है उसमें विकास का क्या स्टैंडर्ड है, जरा बताइए, आप माइक पे बताइए कि विकास का क्या स्टैंडर्ड, विकास और प्रगति का स्टैंडर्ड क्या है। माता जी में से कोई बताना चाहेंगे? माइक दीजिए। लोग सोच रहे हैं कि इनको हम चुप रहने देंगे, नहीं, अपने वाणी के वेग का उपयोग कीजिए। यस, माइक इज देयर। क्या है विकास और प्रगति का इस समय स्टैंडर्ड? प्रभु जी, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल तो हम भी बोल रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल तो हम भी बोल रहे हैं। आप गलत नहीं बोल रही हैं, आप सही बोल रही हैं, लेकिन उस अच्छे लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? आप माता जी है धर्म की सभा में धर्म मत कीजिए, प्रॉम्प्ट नहीं कीजिए। हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेना, लाइक जो इंद्रियों को बहुत सुख देती हैं। यस, इंद्रियों को सुख देने वाली सारी वस्तुएं जितनी हो सके वो इकट्ठी कर देना, और धन और संपदा या और क्या कहते हैं झूठी प्रतिष्ठा, इसको कर लेना। अब प्रभु जी लोग उत्तर देंगे, इसको निरस्त कीजिए कि यह क्यों विकास और प्रगति का सही उद्देश्य नहीं है। दिस इज गुड वे ऑफ कीपिंग एवरीबॉडी अवेक। आप कुछ कहना? हाँ, क्योंकि मतलब कि है ना, इससे हमारी मतलब कि और भी है ना, हाँ ज़्यादा मतलब कि हाँ अपने आप को होता है, हाँ मतलब कि है ना, हाँ मतलब कि है ना, हाँ हाँ ऐसा मतलब कि हाँ कि अपने आप को है ना, हम लोग हाँ, मतलब शरीर मतलब कि शरीर की भावना से अपने युक्त हो आप को जाएंगे। होता है, राम हाँ, हरि प्रभु, मानते। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? ये हमारे नरक का रास्ता ही है। हाँ, ये बिल्कुल नरक का रास्ता है। क्यों नरक का रास्ता है? अरे बढ़िया मकान में रह रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ये लोग बड़े पैसिमिस्टिक हो भाई। अरे बढ़िया मकान में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, खाने को मिल रहा है, सुंदर पत्नी है, बच्चे देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, कैसे बोल दे रहे हैं हम नरक? ये तो हमें स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा है। हमें सुंदर लग रहा है लेकिन हमारे लिए नहीं है सुंदर। क्या हमारे क्या ये पत्नी देखिए कितना बढ़िया पराठे बना के लेके आ रही है, क्या घी के तेल के पे नहीं, तुम लोग तो सूखा सूखा खा रहे हो, हम तो देखो घी के पराठे खा रहे हैं। भगवान के अनुसार ये सही नहीं है मतलब। अरे भगवान जाए भाड़ में, हमें क्या भगवान से मतलब। ये चीज़ जितनी भी इकट्ठी हम कर लें, ये हमें आत्मा को संतुष्टि देने वाली नहीं है। आत्मा एक बात ये कि आत्मा को संतुष्टि नहीं देने वाली है। क्या प्रमाण है? एक प्रमाण आपको बताता हूँ, बड़ा मजेदार। हमारे एक वक्त बता रहे थे कि अंबानी जी के पास 400 कारें हैं। अब इसका इस पे बोलिए आप। हमने कहा देखो, अगर 400 कार, अगर वो एक भी कार से संतुष्ट हो गया होता तो दूसरी क्यों खरीदता? चलेंगे तो आप एक ही कार से ना। चलो परिवार के लोग 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए 10 कार कर दी, चलो सबको अलग अलग जाना, मान लिया। लेकिन अपने लिए 400 कार तो नहीं खरीदेगा। 400 तो परिवार में है नहीं उसका, एक बच्चा है, एक बच्चा, एक पत्नी है, माता पिता। क्या प्रमाणित हुआ इससे? उसको एक भी कार से संतुष्टि नहीं है। See how helpless he is. Can you see the helplessness of Mr. Ambani? No offense to him, but to a person who's not actually like full-time proper full devotee. हमको इनके प्रति अपराध नहीं करना चाहते हैं, हम ठीक है, सम्मानीय है, अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन क्या उन्हें 400 किसी व्यक्ति को भी 400 कार की जरूरत है क्या? भाई जो मेरे पास डेटा है उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक ये भी फील्ड होता है डेटा एनालिसिस का। तो हमको नहीं पता सत्य कितना है, लेकिन अगर ये सत्य है, और इस जगत में भी आप लोग देखते हैं, एक मोबाइल फ़ोन, एक आईफोन, उसका दूसरा आईफोन, उसका नया वर्जन, आर दे गेटिंग सेटिस्फाइड विद दैट? जब आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो व्यक्ति देख रहा है प्रत्यक्ष रूप से कि नहीं भाई हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसी में माथा मारने की क्या आवश्यकता है? और आप भक्त लोग का सबका अनुभव होगा ही कि जाप करने से जो मन में संतुष्टि होती है, कथा सुनने से जो मन में संतुष्टि होती है, उसका कोई, इट इज़ नो इक्वल टू इट, देयर इज कोई इक्वल नहीं है उसका। जबकि देखने में लग रहा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इसको मैं एक और उदाहरण से समझाता हूँ। आपने देखा है वो ट्रेडमिल बोलते हैं, ट्रेडमिल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है ये बड़ा है, मजेदार है। ट्रेडमिल में आप दौड़ रहे हैं, आप कहेंगे और तेज दौड़ रहा हूँ, और तेज दौड़ रहा हूँ, खूब दौड़ रहे हैं, और लिखा भी रहता है आपने 5 किलोमीटर आगे बढ़ गए, आप 12 किलोमीटर आगे बढ़ गए, और आप खुश भी हो रहे हैं, लेकिन पहुंचे 1 इंच भी आगे नहीं। दिस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल गिवन बाय डिवोटीज। हल्ला बहुत कर रहा है वो कि इतना बढ़ गए, इतना बढ़ गए, लेकिन 1 इंच भी नहीं बढ़ रहा ना। जिस दिन जहां से शुरू किया था वहीं पहुंचा, फिर अगले दिन खूब दौड़ रहा है, फिर वहीं पहुंचेगा, फिर खूब दौड़ेगा, फिर वहीं पहुंचेगा। ये स्थिति है।
इसलिए हमें चाहिए कि हमें इसे व्यर्थ ना जाने दें। जैसे ही हम श्री भगवान के इन पवित्र नामों का उच्चारण कर और श्रवण का आरंभ करते हैं, वैसे ही हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। अब एक हम यहाँ पे डेमो करते हैं। श्रीनिवास प्रभु, आप मेरी हेल्प करेंगे क्या? आप उस दरवाजे का लॉक लगा दीजिए ऊपर ऊपर, बस एक सेकंड, घबराइए मत, कुछ करने वाले नहीं। हाँ ठीक है। और आत्मनिवेदन प्रभु, अब आप बाहर जाने का प्रयास कीजिए। चाहिए थोड़ा ड्रामा करते हैं ऐसे, अब बाहर जाने का प्रयास कीजिए, लेकिन वो कुंडा नहीं खोलने दे जाएगा आपको। अरे आपने बंद ही नहीं किया, आपने पूरा ड्रामा किया नहीं ठीक से, उसको पूरा बंद करना चाहिए था। सो नाउ इफ यू ट्राई टू मूव आउट, विल यू बी एबल टू मूव आउट? नहीं 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 हो पाएगा। इज इट नॉट? कुंडी खोल दीजिए। हाँ, अब आप वापस यहाँ पे आइए अपनी कुर्सी पे, कुर्सी पे आइए। अब देखिए, ये बैठे हैं कुर्सी पे, और जैसे इन्हें बोला हरे कृष्ण अर्थात खुल जा सिम सिम, तो तुरंत ही वो लैच खुल गया। अब आप कृपया थोड़ा दरवाजे तक जाइए। अब सब लोग आप इनको देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बूम, बाहर निकल गए। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? बैठिए। समझ में आया मैंने क्या ड्रामा किया? ड्रामा ये है कि देखिए, जो व्यक्ति आज हरे कृष्णा बोल रहा है, तो आपको लगा नहीं कि वो मुक्त हो गया, नहीं लगा ना? लेकिन बार बार वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ही इज बिकमिंग लिबरेटेड लिबरेटेड लिबरेटेड, मुक्त होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और अंत में जब शरीर आएगा तो बैंग, ही विल गो बैक टू गॉड। और उस जगत में किसी को नहीं मालूम चलेगा, एकदम आवाज भी नहीं होती वैकुंठ के विमान की, ऐसा भी नहीं होता, इतनी भी आवाज नहीं होती। इतनी भी आवाज हो तो मालूम चलेगा ना? कोई मान लो भक्त शरीर छोड़े और आवाज आ रही करके, कोई इंजन आ रही आवाज, कोई तो आवाज हो नहीं रही, एकदम चुपचाप से कहते हैं पतली गली से भगवान के पास चला जाएगा। किसी को जगत में मालूम नहीं चलेगा कि वो भगवान के पास चला गया। अगर कोई कहे किसने देखा है, तो वैकुंठ की पार्षद ही देखेंगे, और कोई नहीं देख पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि आज हम उनके बारे में स्मरण कर रहे थे, तुकाराम जी का, तुकाराम थे ना, तुकाराम जी सबके सामने वैकुंठ गए, तो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी नहीं गई, क्योंकि उनको भैंस पालनी थी अपनी। पेड़ हिलता है, हमको पता नहीं, ऐसा हो सकता है, बट मे बी। आप में से कितने लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र को सुना है? नो नीड टू रेज हैंड, मैं बोल ही चुका हूं अभी। और प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ें। कौन ऐसा, सही बता, बुरा मत मेरे, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो प्रभुपाद जी की इनकी पुस्तकों को पढ़ करके भगवान की भक्ति नहीं करेगा? कितना प्रेरणादायक प्रभुपाद बोल रहे हैं। जैसे ही हम यद व्याजहार, जैसे ही हम श्री भगवान के इन पवित्र नामों का उच्चारण और श्रवण आरंभ करते हैं, वैसे ही हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। यानी जिस दिन आपने पहले एकदम बुद्धू की तरह किसने पकड़ाया हुआ, आप लोग हरे कृष्ण करिए। कैसे? मुझे 10 मिनट लगा था समझने में, माला कहाँ से, कौन सा हाथ डालते हैं, ऐसे ऐसे कर रहा था मैं, समझ नहीं आई। ये तो खैर 2 महीने बाद हुआ, जब पहली बार वो कार्ड दिए नामनिष्ठ प्रभु कि आप ये हरे कृष्ण करिए, सबके मन को शांति मिलेगी। उसी दिन से मुक्ति का द्वार खुल गया था। जिस दिन आपने पहली बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बस उसी दिन से मुक्ति का द्वार खुल गया। अगर आपको मुक्त नहीं होना होता तो आप इस्कॉन के संपर्क में नहीं आते, और मुक्त नहीं होना होगा तभी व्यक्ति इस्कॉन को छोड़ के जाएगा। If I put it like this, दोनों बातें हैं कि नहीं? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बारंबार। अब आप बताइए, इसको सुन करके क्या व्यक्ति, आपको प्रेरणा नहीं मिलेगा कि आप नाम जप करें? विल यू थिंक कि आपको कैसा लग रहा है? अच्छा चलिए, राम कृष्ण प्रभु जी, माइक दीजिए इनको। ये बताइए कि आपको जॉब करना अच्छा लगता है क्या? नहीं, ईमानदार की बात है ना, पैसे तो नहीं दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो आपको क्या दिखता है जिसकी वजह से आप जॉब करते हैं? सैलरी, यस, सिंपल। और कितने घंटे जॉब करते हैं? 2 घंटा, 8 घंटे। अब आप ये बताओ, इनको हम पकड़ रहे हैं, हमारे मित्र हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, मजाक कर सकते हैं। अब आप ये बताओ, यदि आपको वैकुंठ दिखने लगे तो क्या ये 2 घंटा जब आपको कैसा लग रहा है? कभी कभी सोचने वाले हैं? आपने कुछ परेशान भी नहीं, हम खाली बोल रहे हैं। जो बहुत भक्त छोड़ देते हैं, आई डोंट फील लाइक, आई डोंट हैव टेस्ट, तो मेरे को ये नहीं दिख रहा है कि इसे मिलेगा क्या।
भाई एक सीधी सी बात, फिर आप माइक पे बताइएगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप अपना वो जो भी कुछ करते हो किच 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 मतलब टिप 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 करते रहते हैं लैपटॉप पे, तो ये तपस्या है कि नहीं? यस क्यों तपस्या है? अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन अच्छा है क्योंकि सैलरी मिलेगी, उसके बाद बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अब उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र तप है कि नहीं? तपस्या मतलब ही कि आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है। एक समय पे आकर जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये बात समझनी होगी और ये दिखेगा हमको कब कि वैकुंठ मिलेगा, इससे बताइए, जब हम श्रवण करेंगे, बारंबार आप श्रवण करेंगे। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे ही आपने हरे कृष्ण मंत्र बोला और सुना, मुक्ति का द्वार खुल गया। मैं इस पर बहुत डीपली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मेरे जीवन में कुछ कठिनाई आ रही हैं, तो किसके जीवन में नहीं आ रही हैं? क्यों भाई, गृहस्थ लोगों के जीवन में नहीं आ रही हैं कुछ कठिनाई? किसके जीवन में नहीं आ रही हैं? अब इन्हीं को एक आदमी दिखा दीजिए, कहते मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। एक आदमी दिखा दो यहाँ पे, प्रबोधानंद सरस्वती जी को छोड़ करके वो तो कहते हैं विश्व पूर्ण सुखाए थे। परमहंसों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब बैठे बिठाए परेशानी आती कि नहीं? आपने बैठे बिठाए तो उन्हीं परेशानियों को झेलते हुए जो कुछ भी, क्योंकि वो तो आश्रम डिपेंडेंट है नहीं, तो निरपेक्ष है, हरे कृष्ण मंत्र जप करें तो मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बेवकूफ़ी कोई होगा जो नहीं सॉल्व करेगा। मेरी लॉजिक समझे, आप चाहे हरे कृष्णा करो या ना करो, जीवन में कठिनाई आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। उसके बाद फिर क्या होगा? एक दोबारा जन्म मिल जाएगा, फिर कठिनाई आएंगी। तो क्यों ना इन कठिनाइयों को सहते हुए भी हरे कृष्ण मंत्र किया जाए। हमारे एक भक्त हैं, उनको जानता हूँ, नाम बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बहुत अच्छे संस्कृत स्कॉलर भी हैं। उनकी पत्नी कुछ उनको परेशान कर दिए, कुछ तो केस कर दिए, तो 2 महीने के लिए जेल में रहे। तो जेल में 64 माला जप कर रहे थे। तो जेल का समय तो खराब नहीं हुआ ना, वहाँ बैठ के रोते रहते कि हमें क्यों बंद करा दिया तो समय चला जाता। अब जानते हैं रशिया के लोगों ने ब्रेड के बीट्स बना बना करके जब किया है, तब उससे अधिक क्या कठिनाई बताई लोगों के जीवन में आएगी? लेकिन भक्तों ने जब किया है। अरे ये सोचिए ना, भगवान के बाप ही 8 साल जेल में बिताए हैं और माँ भी, कठिनाई नहीं आई जीवन में। बहुत अच्छी हमको बात लग रही है कि भाई एक बार हम पार हो गए तो बस हमेशा के लिए पार हो जाएंगे। ये सोचिए इसके ऊपर, तो कभी नहीं सोचना पड़ेगा, तब तो लगेगा हमें तो कोई तपस्या करने के लिए बोला ही नहीं जा रहा है। क्या लगता है आपको? 16 वाला बहुत बड़ी तपस्या है? डिपेंड्स डिपेंड्स कि दिन कैसा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नियम से चलें, ठीक से सो जाएं, ठीक से उठ जाएं, तो कोई कठिनाई नहीं होती है। इज इट नॉट? यहाँ तक कि देखिए, मैं एक और बात बोलूँगा, आप लोग भी प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते सुनते हैं, ये बताइए प्रभुपाद जी कहीं बोले हैं कि जो सुबह माला करेगा वही भगवान के धाम जाएगा? होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह माला करने का लाभ नहीं है, लेकिन यह तो प्रभुपाद कहीं नहीं कहे हैं कि सुबह माला करोगे तभी आप जाओगे। आप कहेंगे ये कौन सी वचन आप बोल रहे हैं? मैं उन लोगों को एनकरेज करने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो कदाचित तो आप किसी भी कारणवश, मान लो आपका बच्चा है, किसी कारणवश आप 5 बजे की बजाय नहीं उठ पा रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, तब ये नहीं कि मुंह लटकाए बैठे रहो कि अब तो हमारा तो स्थिति खराब हो गई, हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब हम माला क्या करेंगे, इत्यादि इत्यादि। ऐसे होता है कि नहीं? 16 माला बढ़िया से कभी भी करिए, किसी समय भी करिए, आप भगवान के पास जाएंगे। हाँ, ये स्वाभाविक सी बात है कि दिन में करते हैं तो संभावना कम होती ठीक से करने के लिए, इसलिए सुबह बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन में आप हरे कृष्ण बोलेंगे तो उसका लाभ नहीं है। दिस इज वंडरफुल स्टेटमेंट ना। मैं इस बात को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि श्री भगवान के इन पवित्र नामों का जप कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तथा श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए सत्य को सुनना, यह श्री कृष्ण के साथ शारीरिक संग रखने के ही समान है। वाह वाह, क्या बात बोल रहे हैं। मतलब क्या? जैसे श्री राम में से थोड़ा दूर है, इधर आइए, हल्का सा पास आइए, यस, शेक हैंड्स लाइक दिस just like I am shaking hands with Sri Ram. Similarly, when you chant Hare Krishna, Krishna is directly on your tongue. You are touching Krishna in the form of sound vibration. जैसे ही आप कृष्ण को कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण शब्द के द्वारा आप कृष्ण का संग प्राप्त करते हैं। कृष्ण के मैसेज को सुनते हैं भगवद गीता को, तो आप कृष्ण का संग प्राप्त कर रहे हैं। और आप लोग शायद भूल गए कि नहीं, लेकिन आपने कृष्ण के संग प्राप्त करने से हमें क्या फायदा होता है? क्या सीखा था आपने? यस, प्रभु जी याद रखने का हमको पैसे नहीं मिलते हैं।
बुद्धि शुद्ध थी, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन एग्जैक्ट शब्द क्या सुने थे हम लोग? हाँ, उपाधि। यस, हम लोग उपाधि से मुक्त होते जाते हैं। तो जैसे जैसे कितना सही हम लोग, सही याद हो गया आप लोग को। हाँ, गुड, ठीक है। तो उपाधियों से मुक्त, ये कौन सी क्लास में हो रहा था इससे बात? ऐसी क्लास? अच्छा, परसों तो नहीं था, कल ही था ना शायद ये? कल था, परसों था। तो अब बहुत, अगर आप विचार कीजिए, जस्ट अ सिंपल, वेरी सिंपल वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। उपाधि से युक्त मतलब आत्म साक्षात्कार से रहित। यस, नो, मैं ये मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, तो उपाधि से युक्त हूं। और उपाधि को कौन डिसॉल्व करेगा? भगवान का संपर्क। और भगवान का संपर्क कैसे प्राप्त होगा? नाम और ज्ञान। सिंपल सी बात। कितना एनकरेजिंग है ना। अब आप कहोगे हमको समझ में नहीं आता है, तो क्या आप ब्रह्मा हो? एक मिनट, आप लोग नहीं होंगे, इधर पूछता हूँ भाई। डिवोटी जूम पे है, 61 डिवोटी हमें लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप में से कोई ब्रह्मा हो तो जरा प्लीज रेज हैंड्स। नहीं। एक बार हमने परम पूज्य वृंदाचंद महाराज को पूछे, महाराज हमने ये बात तो सुनी नहीं है, तो क्या आप ब्रह्मा हैं जो आप सब सुन लिए हैं, सब जान लिए हैं? तो या एक दिन पूछा था ना मैंने कि शरद ऋतु में पानी कैसे साफ हो जाता है, तो बड़ा मजाक बनाए महाराज, कहते हैं लगता है सुखकृष्ण दास जी के लिए बस यही बात रह गई समझने के लिए, और बाकी सारी बात समझ ली है। तो हमको समझ में क्या आता है? पहले तो प्रश्न ये होगा कि हमें क्या समझ में आता है, खाना कैसे हजम हो रहा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ तो नहीं पता हम लोगों को, है कि नहीं? तो ये सत्य तो आध्यात्मिक जगत का सत्य है। ये कब समझ में आता है आपको पता है? भगवान का नाम और कथा भगवान से अभिन्न है, कब पता चलता है पता है आपको? कोई बात, भाव अवस्था में। तो उससे पहले तक आप भगवान भाव अवस्था पहुंचते कैसे हैं? पहले भाव अवस्था में पहुंच जाते, उसके बाद समझते हैं ना। भाव अवस्था हम लोग यही करते करते, नाम उच्चारण करते करते। तो अगर नाम भौतिक होता तो आपको भाव अवस्था पे कैसे लेके जाएगा? मेरी लॉजिक फॉलो कर रहे हैं? मेरा लॉजिक नहीं, सिंपल सी युक्ति है। अगर कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न नहीं होता, कृष्ण से अभिन्न होता, सॉरी, शुद्ध नहीं होता, आध्यात्मिक नहीं होता, तो वह आपकी चेतना को कैसे परिवर्तित करता? अरे भाई, बचपन से लेकर के हम बोलते नहीं रहते हैं, ऐ बोलना शुरू करते, तो ऐ बोलने से शुद्ध हो रहे हैं, या पापा मम्मी बोलने से शुद्ध हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हम शुद्ध हो रहे हैं। तो अगर हरे कृष्ण शब्द आध्यात्मिक नहीं होता तो कैसे बताइए हमारा चेतना में परिवर्तन होता? कल मेरा अनुभव रहा, हमें मतलब जम के 2.5 घंटा दुनिया की वार्ता करनी पड़ गई, बाउंड टू डू दैट। मुझे लग रहा था जैसे मेरे शरीर से सारा खून निकाल लिया हो किसी ने। मैंने कहा मैं कैसे क्लास दूंगा? आई वॉज सो ट्रबल्ड। इतने में एक भक्त ने, गोपाल प्रजापति ने, प्रभु ने हमको मैसेज किया, हरे कृष्ण मंत्र का अपनी रिकॉर्डिंग भेजी चेक कराने के लिए कि प्रभु जी क्या हम जब ठीक से कर रहे हैं। तो वो जो रिकॉर्डिंग सुनी वह भी मुझे अमृत जैसी लग रही थी। वो थोड़ा ठीक से लड़खड़ा के बोल रहे थे, फिर हम उनको बताया कि हरे कृष्ण मंत्र से ये है, ऐसे करके बोलिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ। वो 2.5 घंटे पकने के बाद हमको 2 बार वो महामंत्र बोले, वो भी अमृत लग रहा था। हमने कहा भाई यही सुनना चाहिए। तब महसूस हो रहा था कैसे दुनिया की वार्ता रियली हमारे भगवान के भगवत संपर्क को एकदम तोड़ देती है। इट जस्ट सैप्स आवर स्पिरिचुअल एनर्जी। आप लोग को ऐसा भी हुआ कभी अनुभव? ऐसा नहीं होता? लाइक दैट, इट जस्ट सैप्स आवर एनर्जी। तो और आप देखेंगे, आप लोग को कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जैसे खूब जप किया हो तो थकने की बजाय आपको इच्छा होगी और जप करें? इज इट नॉट? यू फील एनलाइवेंड बाय द चैंटिंग। या आप लोगों का अनुभव हो कभी रथ यात्रा में खूब घंटों कीर्तन किया हो और आपका शरीर पूरा थक गया है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है, पर हृदय आपका एकदम हल्का हो गया? आपने ऐसा अनुभव किया है? इट इज़ वेरी नाइस। मेरा दिल्ली रथ यात्रा में हम लोग गए थे, 8 घंटा वहाँ पे कीर्तन हुआ, तो खूब नाचे, बॉडी पूरा एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। सबको इस प्रकार का अनुभव हुआ होगा, मतलब कभी ना कभी तो। इसलिए एकादशी में वैसे खूब करना चाहिए जब। इस बात को गीता में एक बार हमको एक बात बोले कि 64 माला वो किए, वो कह रहे मेरे को इच्छा हुई कि मैं और 64 कर डालूँ। वाह, क्या एक्सपीरियंस रहा होगा उनका। कब हमारा होगा तो पता नहीं, लेकिन एनीवेज लगे रहना चाहिए। हम तो आपसे सभी लोगों से पूछेंगे कि क्या आप लोगों को दिन के अंत में लगता है कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा कर दिया है कृष्ण के लिए?
नहीं लगता ना? और आपके परिवार वालों को क्या लगता है? ये तो कुछ दिन भर ये भक्ति ही करता रहता है, 24 घंटे करता रहता है। हम लोग तो 24 घंटे के लिए एक ही भक्ति करते हैं, धाम बास है कि ना? धाम में सो जाने को भी समाधि कहते हैं, वही वाली भक्ति होती है। और कोई भक्ति 24 घंटे नहीं करते हो, है कि नहीं? बहुत कठिनाई है ना। यह प्रक्रिया कीर्तन कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति इन नामों का अर्थ या भाषा ना भी समझे तो भी इनको सुनने मात्र से वह थोड़ा धार्मिक हो जाता है। ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भक्ति में श्रवण, आपने सुना अंग, श्रवण का मतलब है भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आदि आपके कान से स्पर्श हो। कान से स्पर्श हो मतलब दिमाग में जाए, वो आगे की बात है। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? भाई विदेशी लोग जो हैं वो हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ तो नहीं समझ रहे होते हैं, या जैसे हमारे मंदिर में भी लोग आ रहे हैं तो अब सब लोग तो हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ नहीं समझ रहे होते हैं, लेकिन केवल श्रवण करने मात्र से वह धार्मिक हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, पुण्य उनको इकट्ठा हो रहा है। दैट्स वाई आई वॉज वेरी हैप्पी टुडे व्हेन मंगल आरती में बहुत प्रसन्न था कि इतने लोग आ रहे हैं। अब कितने लोग होंगे, मतलब 1000 लोग तो होंगे, मैं समझ रहा हूँ। बहुत, 1000 तो मान के चलिए, 1000 लोग लग रहे थे, 1000 लोग होंगे। और महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, सब हो रहा था, उतना सुंदर तरह से कुछ चल रहा था। हमने कहा देखो कितना बड़ा लाभ है, भगवान के सामने भगवान का नाम लिया जा रहा है। उन लोग, और ना मान लो ना ले रहे हो, लेकिन सुना जा रहा है। भागवत क्या कहती है? यह नाम श्रुति मात्रेना पुमान भवति निर्मलः। उनका नाम, भगवान का नाम सुनने मात्र से व्यक्ति निर्मल हो जाता है, अर्थात अपने पाप से, अपनी अविद्या से वह निवृत्त हो जाता है। यही प्रपात कह रहे हैं। भाषा भी ना समझ में आती, कितना बड़ा शिक्षा मिल रही। देखिए, बहुत से माता लोगों के बच्चे बहुत छोटे होंगे, इज इट नॉट? बच्चों को सामने रख दो, बच्चे लोग सोते रहते हैं, उनको मतलब नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब कहाँ जाएगा बच्चा? तो कहाँ से सुनेगा? इट गोज बियॉन्ड मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म्स, सीधे ही आत्मा पे कार्य कर रहा है। जब परीक्षित है ना, नहीं, अभिमन्यु माँ के गर्भ में पूरा वो सीख सकते हैं कि चक्रव्यूह क्या से क्या होता है, तोड़ा जाता है, जो भी है, प्रवेश कैसे किया जाता है। तो बताइए क्या इसका मतलब है बच्चा सचेत रहता है? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बहुत अच्छी बात है। इसीलिए भक्त लोग जब पेड़ों को लाभ हो सकता है तो बताइए इंसानों को लाभ क्यों नहीं होगा? आज हाँ, ये हो सकता है कि आज आप वो परिवर्तन न देख रहे हो, आज भले ही आप वो परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत हो गई। डज दैट मेक सेंस? प्रभात पहले भी क्या बोल चुके हैं? जैसे ही आपने हरे कृष्ण को बोला है या सुना है, कुछ सुना दिया आपको, बोला है या सुना है, या सुना है, उसी दिन से मुक्ति शुरू हो गई। और ध्यान दीजिएगा कि जो बोल रहा है वो तो चलो भले कुछ अपराध कर दिया, कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन जो सुन रहा है जरूरी नहीं कि वो अपराधी हो। डज दैट मेक सेंस? कुछ क्लिक कर रहा है आपको? हो सकता है वो सिगरेट पी रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, गलत कार्य कर रहा हो, लेकिन वो नाम के प्रति अपराध नहीं कर रहा है। यार जस्ट कहते हैं इनोसेंट इन इग्नोरेंस। हमारा का शब्द बड़ा अच्छा था, अज्ञान में, अज्ञान का भोला भालापन। सी द मर्सी। इसीलिए परम पूज्य जयपताका महाराज कहते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। जब लोगों को आप प्रसाद दे रहे हैं, कीर्तन कथा दे रहे हैं या कीर्तन बोल रहे हैं इत्यादि इत्यादि, बहुत अच्छा है। ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा धार्मिक हो जाता है, मतलब घोर पापी हो लेकिन उसके जीवन में अब कुछ सुकृत आ गई है, भगवान आगे जाके उसको फिर भक्तों से कुछ व्यवस्था बनाएंगे कि फिर वो आगे वो भक्ति कर सके। इसमें इतनी शक्ति है कि उसका जीवन पवित्र होने लगता है, भले ही वह उसका अर्थ ना समझता हो। ये एक बहुत सुंदर बात मेरे को रियलाइज हो रही है। पहले मेरे को नहीं समझ में आता था, कि मुझे कुछ क्रोध भी आता था, ये बेवकूफ़ क्यों छोड़ गया भक्ति। कभी कभी लोग भक्ति छोड़ देते हैं और मुझे लगता, मुझे गुस्सा आता था, ये क्यों ये बेवकूफ़ी कर रहा है, क्यों छोड़ जा रहा है। अब उत्तर दीजिए कि ये वो बेवकूफ़ी क्यों करता था? बेवकूफ़ी तो है, मूर्खता है, वो छोड़ता क्यों था? वो आप कह रहे हो कि उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ओके, और माया खींचती है। माया आपको, माँ की माया हम लोग को नहीं खींचती है।
माया छोड़ दिए, आप तो प्रचार कर रहे हैं, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इज इट नॉट? वो सुनते नहीं है महिमा को कि कैसे काम कर। महिमा को नहीं सुनते, ठीक है, ये भी सब सही उत्तर है। भक्तों का संग छूट गया है, तो वही तो बोल रहा हूं कि भक्तों का संग छोड़ के क्यों जा रहा है? विश्वास नहीं, यही सब मुल्क बहुत सारे कारण है। मुझे तो ऐसा भी अनुभव होता है कि उसको समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है ये। ऑब्वियसली इसमें सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या चीज़। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बात, उसको जस्ट उसको भी क्लिक नहीं किया कि ये क्या चीज़ है। कुछ कहना चाहते हैं, माइक दीजिए इनको। उसको अभी भी होप सी लगी हुई है कि भौतिक जगत में भी कोई सुख है और उससे अच्छा है। हाँ जी, हरे कृष्ण। बहु बार एक लेक्चर में कहते हैं तो कुछ कोई डिवोटी भक्ति करने के लिए आते हैं कुछ काम के लिए, उसका मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो भी चले जाते हैं ऐसे के लिए। ये भी कारण है कि पैसे के लिए या किसी चीज़ के लिए पूर्ण हो गया, चले गए। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, उसका जीवन पवित्र होने लगता, और कई बार ऐसे भक्त फिर बाद में भक्ति करने के लिए फिर वापस आते हैं। ये भी मेरा बहुत सुंदर अनुभव है कि जिससे उम्मीद छोड़ दी थी कि ये आएगा, वो खुद ही वापस भक्ति में आता है, खुद ही। अब यह क्यों हो गया, जरा ये बता दीजिए। दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। जब वो छोड़ के चला गया तो उसका मतलब क्या है, उसको नहीं चाहिए, अब वो खुद ही वापस क्यों आ रहा है? हाँ, उसने एक भक्ति में टेस्ट अनुभव किया है, लेकिन बिविल्डर होने के कारण वो सोच रहा है कि नहीं, माया में बहुत अच्छा टेस्ट है। ये एक नहीं, मैंने कितनी बार देखा है लोग। और फिर जब वो माया में जाता है तब देखता है, अरे नहीं यार, यहाँ तो एक्चुअल कोई टेस्ट नहीं, वहाँ ज़्यादा सुखी था मैं, तो फिर घूम के वापस आता है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? सभी लोगों को भक्ति करने का मौका दिया जाना चाहिए, और एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सब लोग टिकेंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे, डोंट बी सरप्राइज हु लीव्स, बी सरप्राइज हु स्टेज, एंड बी सरप्राइज इफ यू स्टे। आज मैं किसी का एक, हाँ, मुकुंद का मैं हैंड शेक कर रहा था, शेक माय हैंड से, भाई क्यों? हमने कहा आप एक दिन और मंगल आरती आ सके। नॉट कुड बी पॉसिबिलिटी कि माया पकड़ लेती है और नहीं आ पाते, एक दिन आप और साधना कर सके, ये भगवान की कृपा है कि नहीं? वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, है कि नहीं? पसली सलामत है। तो ये वी जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल टू कृष्णा कि हमारा सब कुछ शरीर ठीक है, भजन कर पा रहे हैं। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई देखो, भले ही वह भक्ति में पूर्ण रूप से प्रगति ना कर सके, लेकिन संपर्क तो उसका हो गया ना, कुछ जीवन में कुछ तो पवित्रता इकट्ठी हो गई। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप लोगों पे बहुत अधिक विश्वास करके उन लोगों को रख लेते हैं। हमने कहा, मैं लोगों पे विश्वास करके नहीं रखता हूँ, मैं भक्ति पे विश्वास करके रखता हूँ। दे में कम विद एनी इंटेंशन, एनी वन विद एनी इंटेंशन, लेकिन आया है तो कुछ जाप ही करेगा ना, जाप करेगा, भगवान को देखेगा, हमारा क्या ले जाएगा? एक भक्त बोल लेते, प्रभु आपसे लोग धोखा कर देते। हमने कहा, क्या उखाड़ लिया मेरा, बताओ क्या ले लेंगे फिर, क्या कर लेंगे बताओ? हम तो वैसे पकड़ बाबा है, हमसे क्या क्या लेके जाओगे? भागवत तो कोई लेके जाता नहीं है, इज इट नॉट? नहीं, हमने तो वापस दो हमारे पास सेट रखे, पीछे में रखे हैं, गोडाउन किसी चाहिए तो वही दे देंगे, रखे रहे ना, खुला दरवाजा कोई लेके गया। भागवत तो कोई लेके जाएगा नहीं। जो भगवान ठाकुर जी की कृपा से कुछ ज्ञान दे रहे, वो तो छीन सकते नहीं, छीनने के लिए हम तो देने के लिए बैठे हैं, ले लो भाई, है कि नहीं? वो कोई ले नहीं सकता। जब मैं कोई ऐसा नहीं कि वो जब छीन के ले जाओगे तो नुकसान क्या कर दोगे मेरा? कुछ नुकसान नहीं कर सकते, उसका कुछ फ़ायदा ही करके जाएंगे, वो अपना कुछ फ़ायदा ही करके जाएगा, वो नुकसान कुछ नहीं कर सकता। अगर वाकई देखा जाए तो नुकसान वो कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे तो वो घूम ही रहा था। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब बातें। सो वन शुड बी जनरस इन दैट। भक्ति करने को लोगों को मौका दीजिए। जैसे आपके वो भतीजी लोग हैं, अब कौन जाने आगे भक्ति करेंगे नहीं करेंगे। अभी तो माला कर रहे हैं ना, 4 माला कर रहे हैं। 4 माला मतलब 25 लाख नाम साल के, एंड दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू डू एनी ऑफेंस। थिंक अबाउट दैट। कन्हैया छोटू है ना, उसे पता नहीं कि क्या कर रहा है। उसे हरे कृष्ण 4 माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण। सी, तो जब भक्ति पे आपको विश्वास होगा तो आप जरूर लोगों को भक्ति देने का प्रयास करेंगे। गोकर्ण हेल्प्ड धुंधुकारी टू अटेन सैल्वेशन व्हाइल रिसाइटिंग श्रीमद् भागवतम फॉर 7 days। धुंधुकारी वॉज इन शैलो बैम्बू व्हाइल ही वॉज लिसनिंग टू श्रीमद् भागवत। अच्छा, इसीलिए आप बोल रहे थे कि भगवान के धाम जाते हैं तो पत्ता तोड़ने की आवाज़ होती है। श्री कृष्ण से संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है।
इस तरह दो प्रकार की कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली और प्रभावकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में दिया था, इसलिए कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमें युद्धस्थल से क्या लेना देना है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें युद्धस्थल से क्या करना है। क्योंकि श्री कृष्ण युद्धस्थल में स्वयं उपस्थित थे, इसलिए सारा युद्धस्थल ही कृष्णमय हो गया था। जिस प्रकार किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सारी धातु ही विद्युतमय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वह सारा विषय कृष्णमय हो जाता है। यदि ऐसा ना होता तो कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल की चर्चा आवश्यक नहीं थी। यही है उनकी सर्वशक्तिमत्ता, अर्थात जहाँ भी कृष्ण का संपर्क हो गया वो पूरा स्थान कृष्णमय हो गया। श्री भगवान की इस सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं। वैदिक साहित्य इन यद्यपि वेद और दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वे कृष्ण कथा नहीं हैं बल्कि कुछ और हैं, लेकिन वास्तव में वेदों के सहित हमारे सभी शास्त्रों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए ही हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा, उसका उत्तर हम कल सुनेंगे। स्टॉप हियर। ओके, भक्ति इंप्रेशंस, गोल आल्सो नॉट क्लियर। ठीक है, फेथ अभाव। स्टॉप। थैंक यू ऑल। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।